बीकेबी न्यूज 24 की टीम फाजिलनगर में उपस्थित है और आज शपथ ग्रहण समारोह था और ईओ साहब जो है यादव जी ने बहुत अच्छा संबोधन किया। अपने संबोधन में इन्होंने बताया कि एक मेरा घर आजमगढ़ है जहाँ से मैं मूल निवासी हूँ और दूसरा जहाँ मैं स्थापित हूँ यह भी मेरा घर है। अगर इस तरह का सोच सभी अगर ईओ रखें तो क्या परिवर्तन दिख सकता है पूरे जी सूबे में? सर, मैं जहाँ-जहाँ शासी अधिकारी रहा, जी। जहाँ मेरी पोस्टिंग रही मैं वहीं पर रहा और मैं सबसे पहले सहतवार में था और वहाँ पर मैंने प्लास्टिक मुक्त कर दिया था, कचरे को बराबर संलग्न कर दिया था, जिस कमिश्नर महोदय ने सम्मानित भी किया था आजमगढ़ का। और महोदय मैं अपने फाजिल नगर में मैं यहीं पर अपना आवास बनाया और फाजिल नगर में मेरा सर एक विज़न है कि हम लोग किस प्रकार से इंदौर शहर की तरह उत्तरोत्तर प्रगति करके हम लोग इंदौर शहर की तरह एक पैमाना स्थापित करें। इंदौर शहर कभी सर जो है वह कबाड़ों के रूप में जाना जाता था उस शहर को, लेकिन 2014 में जब सर्वेक्षण हुआ तो 149वें स्थान पर आया। लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, कुछ काम करने का जुनून था, उसका नतीजा हुआ कि जस्ट 2 साल के बाद 16 में वो पूरे भारतवर्ष में प्रथम आ गए और आज तक लगातार 6वीं बार भी भारत में प्रथम में आ रहे हैं। कोई उनका सानी नहीं हुआ। तो सर हम सोच रहे हैं कि अपने नगर पंचायत को जो एक सीमित संसाधन में और सबको सहयोग लेकर, जब तक सर हम जनता का सहयोग नहीं लेंगे, न तो सरकार सरकार, जनता प्लस अधिकारी जब तक मिलकर सहयोग नहीं करेगा, तब तक कोई जो योजना है सर जो रूट स्तर तक पहुँच नहीं पाएगी। आज सरकार की बहुत अच्छी चीज़ योजनाएँ हैं, जैसे मान लीजिए सबका अपना घर हो, ये भी योजना है। छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। जब वो ऋण दे देंगे 10,000 तो उनको 20,000 फिर 20,000 से उनको 50,000 यानी छोटे से लेकर बड़े तक आपको ऋण प्रदान होगा। तो सरकार की ये योजनाएँ जो है पूरा धरती पर उतारना है रूट स्तर पर। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी को लोगों से किस तरह का सहयोग चाहिए क्योंकि लोग सहयोग करना भी चाहते हैं। जी, जी। सर फाजिलनगर हम जिससे मिले, उन लोगों ने देखिए पूरे सहयोग की बात किया। जैसे हमने सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए हमसे मुलाकात हुई डॉक्टर पीके सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पौधे सूख जा रहे हैं। अब आप नए-नए आए हैं और आप जो है यहाँ पर पौधों-रोपण के लिए पौधा-रोपण हो गया है, लेकिन पानी उनको समय से नहीं दिया जा रहा। तो पानी के लिए हम लोग व्यवस्था किए। आपका भी बड़ा योगदान रहा, एक अमर सिंह है उनका योगदान रहा और फिर उसके बाद जब आप लोगों से मिलान हुआ, तब तक हमारी आचार संहिता अलग हो गई, तो हम तो कुछ शहर में कर नहीं पाए। लेकिन सर अब माननीय अध्यक्ष भी ऐतिहासिक अध्यक्ष भी बने हैं, तो ऐतिहासिक काम भी होना चाहिए। केवल हमारे कहने का आशय है कि केवल मतलब कि कथन से कुछ ना हो, करने दिखाया जाए ताकि आपके सामने जब दोबारा हम अगर आपके माइक्रोफ़ोन पे आवें, तो कम से कम लगे आप कहें कि हाँ भाई मनीष जी के साथ हमारे साथ आप मिले थे, तो आपने वादा किया था, क्या कुछ पूरा हुआ? सर मैं नहीं, वही आपकी कार्यशैली की भी तारीफ हो रही थी लगातार मंच से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो एक किसी भी ईओ को आपके जैसा बनने के लिए क्या-क्या समर्पण और जनता का किस तरह से सहयोग नहीं करना चाहिए? सर ईओ तो सब लोग तो एक किसी भी ईओ को आपके जैसा बनने के लिए क्या-क्या समर्पण और जनता का किस तरह से सहयोग नहीं करना चाहिए? सर ईओ तो सब लोग सब अच्छे होते हैं, सब लोग जी। लोग सोया द्वारा चयनित होकर आते हैं। सर जनता के बीच रहकर काम किया जाता है। अब जैसे हम लोग मिले, यहाँ के 2 उपाध्यक्ष हैं। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, रामानंद गुप्ता साहब हैं। दोनों एक ही साथ हमारे साथ बैठे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग शहर में सबसे बड़ी चीज़ से जो पर्यावरण के लिए प्रदूषित कर रही है, आप पश्चिम बंगाल जाइए तो वहाँ पर सब नदियों से लेकर के समुद्र स्थल तक पूरा पन्नी की पन्नी है। और वहाँ पर उससे कई रोग हो रहा है। वही हालत अपने उत्तर प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी साहब ने इसको 2017 में ही रोक दिया। लेकिन सर आगे मेडिकल कॉलेज आगे जो कुछ और दुकान है, पीछे जो है प्लास्टिक बन रही है, तो सरकार थोड़ी बनवा रही है। वो तो लोग बनवा रहे हैं और उसको लोकल स्तर बन रही है। अब मार्केट में उसको जो बेचा जा रहा है, जो सर सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, जिसमें हम लोग सब्ज़ी लेकर आते हैं, वही हानिकारक होती है। और प्लास्टिक का तो बहुत प्रकार है, कम से कम को तो 200 प्रकार होगा। जैसे बनियान हम लोग खरीदते हैं अलग है, भोजन का अलग होता है। तो एक लखनऊ में सर अभियान चल रहा है, श्रीनिवासन साहब 2018 से मैं उनको जानता हूँ और मैं जाकर के उनसे मिलकर प्रशिक्षण भी लिया। तो प्लास्टिक को कैसे अलग किया जाएगा, उन्होंने उसका अच्छा अभियान किया है। और फिर उसके बाद कंपोस्ट बनाने के लिए, जैसे जो हमारा वेस्ट होता है, वो रखा जाता है जैसे हरी एक हरा डब्बा होता है, एक नीला होता है। तो हरे में तो गीला रखा जाता है। गीले में जितनी किचन वेस्ट और घर की सामानें हैं, उसमें रख दिया जाएगा गीले में और जो पत्तियाँ होती है पेड़ की, सब एक कंपोस्ट बना करके 8 गुणे 6 गुणे 4 का बना करके कम से कम अगर हम 10 किट रख दिया जाए, तो पिटें बन जाएगी, तो उसी में कंपोस्ट बन जाएगा। 40 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो अब घर का कचरा सीधे जाएगा कंपोस्ट में और प्लास्टिक का धीरे से हम लोग एक जगह उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो हम लोग बंडल करके अपना लखनऊ भेज देंगे, दुकानदार उसको जो है कर लेंगे। हमारे पास मशीनें भी आ गई, हमारा सेंटर बन रहा है। कुछ वहाँ पर रिसाइक्लिंग होगा। तो सरकार तो नित-नित अच्छा प्रयोग करती है। अब प्रयोग के साथ अधिकारी कितना उपयोग करता है, ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड्स है। तो कई बार आपको कठोर फैसले भी लेने होंगे प्लास्टिक बंद करवाने में, तो कहीं आपकी सिम्पैथी आड़े तो नहीं आएगी? नहीं सर, हम तो सर सहतवार में
प्रेम पूर्वक हमने कहा नगर हमारा है, इसलिए हम किसी नगरवासी व्यापारी वासी से 1 रुपया हम पेनल्टी नहीं काटेंगे। और उनको पहले समझाया बुझाया जाएगा कि अपने घर में ही अगर आप देखिए, सर जो हम सब्जी लेने जाते हैं, अगर हम झोला लेकर जाते हैं, तो झोले में सब्जी लेकर आएँगे तो आराम से झोला भी रखेंगे, सब्जी भी रखेंगे। अगर हम बाज़ार में बिना झोले के जाते हैं, सब्जी लेकर जो हम आएँगे, पन्नी हमारे लिए बहुत ही सरदर्द हो जाती है कि इसको कहाँ फेंका जाए। क्यों प्रधान जी? उसको तुरंत उपक्रम होता फेंका जाए। अब फेंकते हैं, हम बाहर फेंकते हैं, इधर-उधर फेंकते हैं, तो हम प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। नगर में यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम हम लोग को दिशा निर्देश दे दिया, पथ प्रदर्शक है वो और उन्होंने एक बताया कि हाँ, किस प्रकार से काम किया जाए। अगर आपके अंदर जुनून है सर, तो जुनून को पूरा किया जा सकता है। तो सर जुनून हम लोगों का यही है कि नगर को प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा और दुकानदारों से कहा जाएगा कि आप लोग हम लोग उनको बकेट देंगे हरा और नीला और जो लोग सक्षम है वो पैसा देंगे, जो लोग अक्षम है उनको नगर पंचायत मुहैया कराएगी कराएगी पहले और दिन ही आप लोगों ने ग्रीन सिटी बनाने को लेकर तमाम पौधे लगवाए, जी, शपथ जी, ग्रहण के पहले दिन ही। जी। तो आगे क्या तैयारी है? किस ओर ले जाना है फाजिल सर ये तो साहब ने इसको बोरा साहब ने ग्रीन नगर बना बना दिया ही है दिया है। और सर जी। क्लीन बाकी रह गया है। हाँ। क्लीन में पूरा जनता का सहयोग चाहिए, जितने पूर्व प्रधान रहे हैं, उनकी मीटिंग बुलाएँगे। जितने लोग अध्यक्ष हैं, जैसे रामानंद साहब हैं और आपके मनोज श्रीवास्तव साहब हैं, इन लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर सर एक चीज़ आप प्रसारित कर दें बहुत अच्छा रहता। यहाँ पर एक पावर वेलफेयर कमेटी बनी है। इस पावर वेलफेयर कमेटी में मात्र आप ₹1 शुरू करके कुछ भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन आपने ₹1 इसमें दिया, तो यह कमेटी आपके प्रति आभार प्रकट करेगी और अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है, तो आपको बच्चे को गोद लेगी और पढ़ाई इसकी करेगी। और वह कमेटी सर्च करेगी कि इस नगर पंचायत में हम लोग इस कोष से क्या कर सकते हैं। विकास के काम में वो करेगी, आर्थिक में सहयोग करेगी और शैक्षणिक सहयोग करेगी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, दिनेश सिंह हैं और जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, एक हमारे अमर टीचर साहब हैं, तो सबको हम लोग बनाए और 20 सदस्यीय समिति उसकी जाँच करेगी। और हम बोहरा साहब उसके जो है प्रदेश संरक्षक रहेंगे। और ये हमारे जो है कुछ ऐसे मित्रों को जो लोग बराबर नहीं नगर के सभी लोग मित्र हमारे हैं, सभी लोगों को लेकर के जैसे ये लोग अतिशय उत्साही हैं, अतिशय उत्साही को लेकर हम लोग एक कमेटी बनाएँगे और वॉच करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कमेटी बनेगी। उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो अपने कचरे को उपयोग में लाती हैं या घर में कंपोस्ट बनाती हैं। इंदौर शहर में सर करीब 48,000 घरों में निजी कंपोस्ट बनने लगे। अब सर बताइए तो रह क्या जाएगा? प्लास्टिक बंद हो गई, घर के कचरे से कंपोस्ट बनने लगी, शहर अपने आप सुथरा हो जाएगा। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों को जवाब दिया और निश्चित रूप से जब ऐसी सोच कोई पदाधिकारी रखता है तो उसके कार्यशैली की तारीफ होनी चाहिए और आपको भी सीखना चाहिए। और इतना आप जानिए कि फाजिल नगर में अब प्रशासनिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी होने वाला है और जो सामाजिक जो बताया इन्होंने जिसमें तमाम जो छात्र है उनको सम्मानित किया जाएगा, उसमें आपको भी कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबी न्यूज 24। शपथ ग्रहण के पहले दिन ही ग्रीन सिटी बनाने को लेकर तमाम वार्डों में जो पौधा वृक्षारोपण आपके द्वारा किया गया और तमाम सभासदों के द्वारा, तो किस ओर फाजिल नगर को ले जाना? पर्यावरण मुक्त करना चाहता हूँ कि शुद्ध वातावरण बने जिससे लोगों में ये जो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उन पे रोकथाम लगे। एक सहयोग की भी लगातार मन से बातें हो रही थी, तो किस तरह की सहयोग जनता से बबुआ जी को चाहिए? वृक्षारोपण कर देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, करके उसको बचा लेना बहुत बड़ी सफलता है। तो बचेगा कैसे? या तो उसको गोद दिया जाए कि उसका कोई मालिक हो जो उसका व्यवस्था करे, नहीं तो नगर पंचायत से उसकी व्यवस्था की जाए। और एक बात लगातार आप लोगों द्वारा की जा रही थी कि ग्रीन के साथ क्लीन भी बनाया जाएगा, तो जो प्लास्टिक मुक्त करने में क्या लगता है कि कई बार कठिन आपको निर्णय लेना होगा, तो वहाँ आपकी सिंपैथी आगे आएगी क्या?